अल मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती। आमीन। सबसे पहले मैं उस खुदा बहाद का शुक्रगुजार हूँ जिसका तजर्बा और मुकाशफा मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की सूरत में मौजूद है। और इसके बाद मैं इंतहाई मशहूर हूँ फिलाडेल्फिया पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान गुजरावाला के पासवान आली जनाब रेवरेंड सैमसन बूटा साहब, उनकी सारी टीम का कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि हम खुशखबरी का कलाम सुने। एक बात पहले करना चाहता हूँ, बहुत लंबा पैगाम नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हमने इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त की है तो कितने लोग हैं जो आज खाली हाथ जाना चाहते हैं? जो खाली हाथ जाना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। कोई नहीं। जो कुछ लेकर जाना चाहते हैं वो अपने हाथ ऊपर उठाएं खुदावंद के हुजूर से। तो सिर्फ हम 20 से 25 मिनट बड़ी अहम बात सुनेंगे और खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनेंगे। आमीन। आर यू रेडी? मुझे शदीद एहसास है गर्मी का, वक्त का, लेकिन जब हम जमा हैं तो लाजिम और वाजिब है कि हम खुदा के कलाम की खुराक, खुदा के कलाम की रोटी खाए बगैर यहाँ से ना जाए। आमीन। आप किसी ज़ियाफत में बुलाए जाएं और आपको रोटी के बगैर ही कहा जाए बस कि हम जाओ, तो कैसा लगेगा? कितने लोग आज पेट भर कर रोटी खाना चाहते हैं? आमीन। आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस को खोलिए। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब, और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के इतबार से मुर्दा मगर खुदा के इतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। सब मेरे साथ इसको मिलकर पढ़ेंगे। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के इतबार से मुर्दा मगर खुदा के इतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। आमीन। असीसों, आज मैं बताना चाहता हूं हकीकी जिंदगी का राज, अबदी जिंदगी का राज क्या है? सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ। हम अबदी जिंदगी, इटर्नल लाइफ का जिक्र करते थकते नहीं हैं, लेकिन उसका भेद और उसका राज क्या है? मरकजी आज जो पढ़ी गई, ये रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में से, ये खत मुकद्दस पौलुस ने अपने तीसरी बशारती सफर में कुरिन्थुस से तकरीबन 56 या 57 मसीह में लिखा था। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस खत के में बुनियादी बात जो बयान की गई वो ये है कि खुदा की रास्तबाजी जो मसीह के वसीले ईमान से हासिल होती है, और इस खत को पढ़ने वाले इल्मे अलाहियात पे इसका बहुत ज्यादा मुकाम अजीम थेलोजियन जॉन कैल्विन इस खत के बारे में कहा करते थे कि अगर कोई इस खत को समझ ले तो पाक नविश्तों के खजानों को समझने का दरवाजा उस पर खुल जाएगा। इस खत को समझ ले। मैं सिफारिश करना चाहता, रेकमेंड करता हूं, जितने लोग बाइबल को, नए अहदनामे को, खुदा की रास्तबाजी को ईमान के वसीले समझ
जिंदगी का राज सादा लफ्जों में मर जाना या मौत। जिस तरह मसीह मर गया, उसी तरह हम पर वाजिब है कि हम भी गुनाह के एतबार से मर जाएं। और जिस तरह मसीह मौत और कब्र पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह हम पर भी वाजिब है कि हम गुनाह के एतबार से तो मर जाएं, लेकिन खुदा के एतबार से जिस तरह वो बाप के जलाल में मुर्दों में से जिंदा हुआ, हम भी जिंदा कर दिए जाएं और फिर हम अबदी जिंदगी को पालें, हम अबदी जिंदगी को हासिल कर लें। बुनियादी बात क्या सीख रहे हैं, जिसे मेरे साथ रिपीट कीजिए। जब तक कोई शख्स मरता नहीं है, वो जिंदगी को पा नहीं सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। मौत, बदन की मौत, जो इंसान को गुनाह के नतीजे में अदम की जिंदगी से बाहर मिली, लेकिन ये किस मौत का नतीजा थी? उस रूहानी मौत का नतीजा जिसके बारे में खुदा कदूस ने फरमाया था, जब तूने इस दरख्त में से जिस रोज तू खाएगा, तू क्या करेगा? मर जाएगा। उसने खा लिया। कितने जानते हैं कि वो बदनी तौर पर वाकई मर गया? जी बताइए, मेरा साथ दीजिए थोड़ा सीखने के लिए। वो बदनी तौर पर नहीं मरा, वो बदनी तौर पर जिस्म के एतबार से वो जिंदा था, लेकिन रूहानी एतबार से वो मर चुका। उस पर एक मौत वाक़या हो गई और फिर इस मौत को जिंदगी में बदलने के लिए खुदाए कदूस ने एक मोहब्बत भरा मंसूबा बनाया कि उसने अपने ही बेटे को भेजा, जो बेदीन दुनिया के लिए, गुनाहगार लोगों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे और वो मरे, दफन हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर हमें अबदी जिंदगी की नवीद सुनाए। इसलिए याद रखना चाहिए कि आदम के गुनाह की वजह से गैर फानी बदन को फानी बना दिया गया और जिस्मानी मौत गुनाह का नतीजा थी, जो आज तक लागू है। हम ईमान रखते हैं कि मसीह ने सलीब पर, जरा इस नुक्ते पर मेरा साथ दीजिए कि मसीह ने, कितने ईमान रखते हैं मसीह ने सलीब पर गुनाह, मौत और इब्लीस को अपने पांव के नीचे रौंदा है? आर यू एग्री ब्रदर्स? खुदा आप एग्री हैं? खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर एक अजीब काम किया। उसने गुनाह, मौत और इब्लीस, यही ईमान है हमारा, उसने गुनाह, बलाए सलासा, गुनाह को, मौत को और इब्लीस को अपने पांव के नीचे रौंदा है। और आज मैं मुनादी करना चाहता हूं, ऐलान करना चाहता हूं, उसने जिस मौत को अपने पांव के नीचे रौंदा है, मैं मुनादी करना चाहता हूं, इंजील सुनाना चाहता हूं, खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, अदम से बाहर निकाले गए इंसान की जिंदगी पर से उसने मौत के इख्तियार को उठा लिया, अबदी मौत के इख्तियार को। और अब जो मसीह के साथ मर जाते हैं, उन पर अबदी मौत का कोई इख्तियार नहीं। अब हम पर रूहानी मौत का भी कोई इख्तियार नहीं। हम ईमानदार रूहानी मौत की हालत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके। एक सच्चा ईमानदार, एक सच्चा ईमानदार गुनाह, इब्लीस और मौत से आजाद कर दिया गया। नस्ल आदम पर रूहानी मौत का नतीजा, जिस्म
जिस्म की मौत तो हम पर लागू है, लेकिन अबदी हलाकत से हम बचा लिए गए। अबदी हलाकत से हम आज सीखेंगे कौन बचा लिए गए। सब नहीं, सब नहीं, वही जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी शख्सी जिंदगी में कबूल किया। अगर से ईमानदारों की जिंदगी भर भी बदन की मौत तो आएगी, क्योंकि इंसानों को गुनाह के नताइज तो भुगतना ही पड़ते हैं। मुकद्दस दाऊद, जिसे हम मुकद्दस दाऊद कहते हैं, उसने एक गुनाह किया और उसका नतीजा उसे अपने बेटे की मौत की सूरत में भुगतना पड़ा। इंसानों के लिए बदन की मौत लाजमी है, लेकिन आज मैं एक भेद की बात आपसे कहना चाहता हूं। वो तमाम, बेटा मेरे ना गल पुत्र इधर काम सुनो, मेरे को टाइम बहुत छुटा है, पसीने तो भी छुटे थे मेरे भी। ध्यान नाल गल सुनो, गल बड़ी कीमती आ गई। मूसा मर्दे खुदा, मर्दे ईमान, खुदा से बातें करने वाला, उस पर भी मौत वाजिब हो गई, उस पर भी मौत लागू हो गई। कलीम उल्लाह के लिए मरना लाजमी था, उसके लिए मरना जरूरी था। तब उसको अर्ज़े मुक़द्दस पर कदम रखना नसीब हुए। हाँ जी, ये मैं क्या कह गया? बदन की मौत मरेगा तो अर्ज़े मुक़द्दस पर कदम रखेगा, वगरना तुझे अर्ज़े मुक़द्दस पर कदम रखने की इजाजत नहीं है। ऐसे नहीं है। चंद साल पहले जॉर्डन के उस मुकाम पर जहां कोहे नबू की चोटी पर हम खड़े थे और हम अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ देखकर रो रहे थे। मैं जज्बाती हो गया और मैं खुदावंद के हुजूर चलाने लगा, और चलाते हुए जब कोई शख्स इंतहाई कर्ब की हालत में होना तो फिर वो को मां बोली निकलती है, फिर वो अंग्रेजी से उर्दू नहीं चे बोलता। तो मैं खुदावंद नूं क्या, खुदावंद ना मैनू खड़िया ते ना मूसा। हम दुआ कर रहे थे, खुदा की तरफ से आवाज आई, खुदावंद ने कहा याद कर मैं मूसा को भी लेकर गया था और तुझे भी खुदावंद की हजूरी, अर्ज़े मुक़द्दस, अपनी मुबारक हजूरी तुझे भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए जिस तरह बदन की मौत उस पर लागू थी, जरूरी थी, तब मुझे याद आया वाकई मूसा के उत्थे गया सी, जिसमें तो आपको याद आया पहाड़ पर जब उसकी सूरत बदल गई मसीह की, तो वहां पर कौन दो मुक़द्दसीन मौजूद थे? उस पहाड़ पर मूसा गया। खुदा के लोगों, आज मैं मुनादी करना चाहता हूँ, खुदा का बेटा बने और इंसान की नजात की खातिर मुरम्मरा और सलीब पर उसकी मौत जरूरी थी इंसान को जिंदगी देने के लिए। चंद अहम बातें सुन लीजिए। एक तारीखी वाकया मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। 1642 में बर्तानिया और स्कॉटलैंड, याद रखें बर्तानिया, ब्रिटिश और स्कॉटलैंड ये मजहब के नाम पे बड़ा लड़ते रहे हैं, बड़ी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी हैं। अहले इल्म ये जानते हैं कि ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये लड़ते रहते थे, मत लड़ा करें। बड़ी खाना जंगी हुई बर्तानिया में, और उस खाना जंगी में जंगी मर्दों की तादाद कम पड़ गई, जंगी मर्द कम पड़ गए, और जबरन नौजवानों को फौज में भर्ती किया जाने लगा। जबरन एक शख्स था जिसका नाम जॉर्ज था, उसके दरवाजे पर फौजियों ने आकर दस्तक दी और कहा, जॉर्ज बाहर आओ, हम तुम्हें फौज में भर्ती करने के लिए ले जाने वाले हैं।
एक ही करेगा, मर जाएगा। गल समझ आ रही है? तो वो कह लगा जी यदि जगह से मैनू लै जाओ। रिचर्ड ने कहा यदि जगह से मैनू लै जाओ, लेकिन ना एड़ा लिखो जॉर्ज का। उन्हें अपने रिकॉर्ड से जॉर्ज रिचर्ड जरा सी जॉर्ज के नाम से भर्ती होया, तो उत्थे गया तो जंग च शहीद हो गया या मारिया गया, जो कुछ भी कह लो। थोड़े दिन बाद फिर फौज वाले आ गए जॉर्ज को, कहते हैं भाई चल बंदे घट पै गए ने। उसने अदालत में जाकर कानूनी तौर पर यह साबित किया कि मैं जंग में मर चुका हूं, और जज ने इस बात को माना, हाँ वाकई जॉर्ज तो भर्ती होकर मर चुका है, और उसकी मौत के साबित होने से जॉर्ज को जिंदगी मिल गई। इसी तरह मसीह हमारी खातिर हुआ। मरना तो हमें था, लेकिन वो हमारी खातिर हुआ ताकि हमें जिंदगी मिल जाए। हमारी मौत उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हमें जिंदगी मिल जाए। खुदा के लोगों, इसी तरह सलीब पर मौत को मौत ने शिकस्त दी और अबदी मौत के इख्तियार को हम पर से खत्म कर दिया। अब हमारी हालत क्या है? सब जानते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत, और बाइबल ये भी कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। अब हम क्या करें? अगर कोई हम में से कहे कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, तो वो झूठ बोलता है। आपको समझ आ रही है? अगर हम में से मेरे समेत कोई कहे कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, वो झूठ बोलता है। सब ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत सब पर लागू हो गई। और खुदा का शुक्र करो, उसने हमें अपनी जिंदगी देने का इलाही मंसूबा बनाया। लेकिन बाइबल इस बात का ऐलान करती है, बाइबल का इस्तदलाल ये है, बाइबल ये कहती है सलीब की कुदरत उस वक्त मुझ पर लागू होती है जब मैं मसीह के साथ मर जाता हूं। सलीब की कुदरत उस वक्त तक मुझ पर लागू नहीं होती अगर मैं मसीह के साथ मरता नहीं। मसीह का मेरे लिए मरना मेरी मौत को जरूरी करार देता है। मसीह का मेरे लिए मरना मेरी मौत को कहिए कहिए ताकि हमें समझ आए कलाम की। मसीह का मेरे लिए मरना मेरी मौत को अपनी तरफ इशारा करके कहिए जरूरी करार देता है। अगर मसीह मेरे लिए मर गया तो फिर जरूरी है कि मैं भी मसीह के साथ मरता हूं। खुदा का गुनाह से खलासी देने का यही तरीका है, और वो हमें आदमे अव्वल के दरख्त से काट कर आदमे सानी के दरख्त के साथ पैबंद करता है। शुक्रगुजारी ये कीजिए। पैबंदकारी का कितनों को पता है? पैबंदकारी में जो जब एक दरख्त को दूसरे दरख्त के साथ, एक टहनी को दूसरी टहनी के साथ पैबंद किया जाता है, तो फितरी तरीका यह है फितरी तरीका कुछ फर्क है। फितरी तरीका से पैबंदकारी फर्क होती है। फितरी तरीका से पैबंदकारी जो होती है वो आला को अदना में पैबंद किया जाता है। आला को अदना में, सुनिए, लेकिन सलीब पर जो कुछ हुआ मुझ अदना को आला में पैबंद कर दिया गया। हम अदना थे और वो आला था, और हम अदना उसमें पैबंद कर दिए गए ताकि हमें नई जिंदगी मिल जाए, उसकी फितरत हमारी फितरत बन जाए और हम उसमें नई जिंदगी पाकर जी उठे। जब अंगूर के हकीकी दरख्त को उसके पहलू को छेदा गया तो हम अदना शाख आला दरख्त में पैबंद हो गए। ये किस कदर खुशी की बात है, ये किस कदर इंजील का एक खास पैगाम है। एक बहुत बड़ा खादिम हुआ जिसका नाम था मार्टिन लूथर।
उसने एक बार कहा कि जब मैं मसीह को और अपने आप को दो ख्याल करता हूँ तो मैं खत्म हो जाता हूँ। एक और इल्मे अलहियात के खादिम का बयान है, उसने किताब लिखी, किताब का नाम है पैदाइशी मसलूब। अब वो लिखता है मसीही जिंदगी सिर्फ मसीह में तकलीद नहीं है, बल्कि मसीह के साथ शराकत का नाम है। जब तक हम मसीह के साथ शरीक नहीं हो जाते, मसीह के साथ शराकत नहीं पाते, उस वक्त तक हमें नई जिंदगी नहीं मिल सकती। खुदा के लोगों, मसले की जड़ कहाँ पर है, हम आखिरी चंद बातें करेंगे, क्योंकि जो वादा वक्त का आपके साथ किया था वो वक्त पूरा होने वाला है। मसले की जड़ ये है, बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है, अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। अपने आप को गुनाह के एतबार से, बाइबल कतन ये नहीं कहती कि गुनाह को अपने एतबार से मुर्दा समझो। गुनाह आज भी दुनिया में मौजूद है। बाइबल नहीं कहती गुनाह को अपने एतबार से मुर्दा समझो, बल्कि बाइबल कहती है अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक फौजी था, उसको हुक्म मिला फलां जगह पर एक दहशतगर्द है जनाब, उसको पकड़ कर लाओ, पकड़ कर ले आओ जी। फौजी चला गया तो जाके वो तो फोन करता है, हेलो सर, मैंने उस दहशतगर्द को पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। तो जेड़ा अफसर वो कहता है, अच्छा इनू लैके आ मेरे कोल, फड़ ले के। वो कहता सर ये नहीं आउंदा, ये नहीं आउंदा। वो कहता चल ये नहीं आउंदा तो तू ही आ जा। कहता सारे मैनू भी नहीं आउण देंदा। इसी तरह गुनाह इंसानों की जिंदगी में हमको जकड़ लेता है और वो हमें खुदा के करीब नहीं जाने देता, और हम कभी ये ना समझे कि गुनाह मर गया, हमने गुनाह को मार दिया। नो, अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। एक अजीम गुलकारा की मिसाल देना चाहता हूँ। उसने एक इबादत में मुनादी सुनी, इंजील सुनी, उसने खुशखबरी के कलाम को सुनकर कबूल किया और उसने अपना दिल खुदावन को दे दिया। अगले हफ्ते उसे एक टेलीफोन आया, उसे कहा, हेलो मैडम, हम एक कॉन्सर्ट करवाना चाहते हैं जिसमें लाखों लोग आपकी आवाज को सुनने के मुंतजिर होंगे। जी बेटा, लाखों लोग, हम आपको मुंह मांगे पैसे देंगे। उस खुदा की बंदी ने कहा, आपने गलत जगह पर फोन कर दिया है। वो जो पहले शैतान की प्रस्तुत करती थी, शैतान के गीत गाती थी, वो तो पिछले हफ्ते मर गई थी। वो तो पिछले हफ्ते मर गई थी। मैं तो मसीह में नई जिंदगी पाकर जी उठी हूँ और अब मैं वो नहीं रही। अब मैं अपने जिंदा खुदा की इबादत करती हूँ, अब मैं जिंदा खुदा की प्रस्तुत करती हूँ। अब मेरी आवाज सिर्फ खुदा के लिए है। अजीजों, गुनाह के एतबार से मुर्दा होने का मतलब गुनाह का इनकार करना, गुनाह से नफरत करना और इसका अमली इजहार जो बाइबल मुकद्दस में अमल के तौर पर कहा गया। अपने आप को मसीह में जिंदा समझो, गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। इसका अमली इजहार बाइबल मुकद्दस में मसीही बपतिस्मा। इसका अमली इजहार कौन सा है जी मसीह में? मसीही बपतिस्मा। ये नई पैदाइश का अमली इजहार है। एक बात तालीमी तौर पर सुन लें, हम कतई ये तालीम नहीं देते कि जब आप पानी के अंदर बपतिस्मा लेते हैं तो पानी के वसीले आपके गुनाह धुलते हैं। नेवर एट ऑल। कोई मत ये
समझे कि हम इस बात की तालीम देते हैं कि बपतिस्मा पानी के वसीले आपके गुनाह धुलते हैं। नहीं जनाब, मेरा और आपका गंदा मन सिर्फ यीशु का खून धोता है। यीशु के खून से बखशी मिलती है, यीशु के खून से गुनाह धुलते हैं। लेकिन जिन्हें साड़ी जिंदगी को बचाने लई, गुनाह मिटाने लई खून दिता, वो जाता हुआ एक हुक्म दे गया। वो जाता हुआ एक हुक्म दे गया। बच्चा अगर मैंने कहे पादरी साहब तुसी बड़े अच्छे हो, तुसा मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, तुसी मेरे लिए मर गए, तुसी मेरे लिए दफन हुए, तुसी जी उठे, तुसी बहुत चंगे हो, दिस एंड दैट। तो हुणे मैं इन्हूं कहां जाई बेटा पानी का एक गिलास ते लिया दे, लिया दी, कहना नहीं। जो बपतिस्मे के अधिकारी ने ना एम जी ने, वो कहते हैं यीशु साढ़े लिए मर गया। हाँ, जिसने अपना खून बहाया, जिसने हमारे गंदे मन को धोने के लिए, हमारे पाप धोने के लिए अपना खून दिया, उसने एक हुक्म दिया और उस पर अमल भी करके दिखाया। मसीह ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो उसने खुद नहीं करके दिखाया। इमाम की किताब उसका पहला भाग, उसकी पहली आयत कहती है, मसीह जो शुरू में करता और सिखाता था। क्या करता था? पहले वो करता था और फिर यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया। उसने कोई गुनाह किया था? नहीं। इसके मुताबिक बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन एक सादा बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। सादा बात। हाँ, हम और भी कुछ दलीलें रखते हैं कि मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त दलील मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खतों में लिखता है कि वो आप हमें एक नमूना दे गया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चले। उसने खुद दरियाए यरदन में बपतिस्मा लिया ताकि वो हमें हुक्म दे कि तुम बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा लेना। और कोई शख्स कहे नहीं मैं तो नहीं लेता, वो कह जी अच्छा खुदावन तो बहुत चंगा है, लेकिन मैं तेरी गल नहीं मननी। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और इस बपतिस्मा की अमली मिसाल जो मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रूहानी भेद छुपा हुआ है। अगर आप इस भेद को जानना चाहते हैं तो रोमियो का खत उसके 6 भाग को ध्यान से पढ़िए, गौर से पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी। मसीही बपतिस्मे के अंदर एक बहुत बड़ा रूहानी भेद पाया जाता है। और हम मसीही पेंटिकोस्टल इस बात पर क्यों ज्यादा इसरार करते हैं कि डुबकी का बपतिस्मा, सानू कोई शौक नहीं लोगों में हमें डुबकियां देता, नहीं नहीं। मसीही बपतिस्मा की ठीक ठीक दुरुस्त तस्वीर रोमियो के खत उसके 6 बाब में नजर आ रही है। अगर आपको नजर नहीं आती मैं क्या करूं? इसमें साफ साफ तस्वीर है कि जब कोई मसीही बपतिस्मा पाता है तो बपतिस्मा ने मसीह की मुशाबत के सबब से वो मसीह में मर जाता है और फिर मसीह के साथ दफन होता और फिर मसीह में नई जिंदगी पाकर जी उठता है। बपतिस्मा अलामती तौर पर इन तीनों बातों का इजहार है। मुझे याद है जब मैंने बपतिस्मा लिया, आपको सादा तरीके से समझाना चाहता हूँ। 21 जुलाई 1982 रावल डैम मुझे बपतिस्मा दिया गया। लेकिन जिन खादमों ने हमें बपतिस्मा दिया उन्होंने कहा खारजी चीजों पर गौर ना करो, ए पानी किस रंग दा है, ये चलता है कि नहीं, ए पानी कितना डूंगा है, बल्कि रूहानी बात पर गौर करो, रूहानी बात पर ध्यान लगाओ। आज तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि पुराना इंसान मर जाए और पुराने इंसान को दफन कर दिया जाए और एक नया इंसान मसीह में नई जिंदगी पाकर जी उठे। और खुदा का फजल मुझ नबीना पर हुआ।
पुराना पतरस जो कहानियां बकता था, जो सन में देखता था, जो और भी बहुत कुछ करता था। मैं तो अपने गुनाह नहीं दसन आया। पुराना पतरस जो था वो मर गया और पुराने पतरस सलामत को हमने रावल डैम के अंदर दफन कर दिया। और यकीन जानिए कि रूहानी तौर पर मैं इस कदर इस हालत में था कि जब मुझे पानी से बाहर निकाला गया तो मैं अपने हाथ पांव टटोल कर गौर कर रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, मैं नया हो गया हूँ और मसीह ने मुझे अपने खून से धोकर पाप करके नया बना दिया है। अब मैं पुराना नहीं रहा, बल्कि मसीह ने नया मखलूक बन गया। फिर कह रहा हूँ बपतिस्मा अलामती इज़हार है, लेकिन है जरूरी है ते जरूरी गल ये मुकद्दस पौलुस कहना है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। तो मैनू ये दसो केड़ा केड़ा है जिंदी पुरानी इंसानियत मर गई है मसीह दे नाल ते पुरानी इंसानियत को दफन कर देता है, तो और नई इंसानियत मसीह दे नाल जी उठा है ते अबदी जिंदगी च ता यकीन भी आजकल पाकिस्तानी कलीसिया च सिखाने की बड़ी लोड़ है। किन्ने सालों तो चर्चा सिखा रहे हैं, मिशना के चर्चा च, पेंटिकोस्टल चर्चा च किन्ने सालों तो पूछो भाई जी किथे जाना है पता नहीं सर। एक भाई ने मुझे कहा 20 साल हो गए मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, निजात पाई, लेकिन हाले तक मैंने पता नहीं पादी साहब मैं आसमान च खुदा दी बादशाही च जावांगा कि नहीं। मैं क्या व्हाट टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर। एक सच्चा मसीह वो है जो मसीह के साथ मर गया, जो मसीह के साथ दफन हुआ और मसीह के साथ नई जिंदगी पाकर जी उठा और अब उसके मन के अंदर अपनी निजात का यकीन है। वो जानता है कि उसने मुझे अपने पाप खून से धोकर पाप कर दिया है, अब मैं गुनहगार नहीं रहा। पर की करिए साडा ते मसला ही पैदा है, सवेरे भी गुनाहगार ते शामी भी गुनाहगार ते तू रहना भी गुनाहगार ते हमेशा का गुनाहगार ते मुझ गुनाहगार पर रहम कर। क्या बाइबल यही सिखाती है? और मैं सच्ची तालीम देना चाहता हूं। हम ये नहीं कह रहे कि हम कामिल हैं, और ये मत कहे कि पादरी साहब ये मुनादी करके चले गए हम कामिल हैं। नो नो, हम कामिल नहीं हैं, लेकिन मेरे अजीज हम गुनहगार भी नहीं हैं। हमें यकीन है कि उसने हमें अपने पाप लहू से धोकर पाक कर दिया है और हम ईमान के वसीले खुदा के फजल से बचा लिए गए और हम ईमान के वसीले खुदा के फजल से रास्तबाज ठहर कर अब इस जमीन पर उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। अब मैं उसका बेटा हूं, अब उसकी बेटियां हैं, लेकिन वो जिनको मसीह के साथ मरने का तजर्बा मिला। अगर आपकी जिंदगी में अभी तक पुराना इंसान जिंदा है जो गालियां बकता है, जो झूठ बोलता है, जो नशेबाजियां करता है, जो बुरे काम करता है, जिसकी जिंदगी में हसद है, तफरीके हैं, जुदाइयां हैं, बिदअतें हैं और बहुत कुछ है, तो फिर आपके लिए वाजिब है कि आप मसीह के साथ मर जाएं। जिस तरह मसीह मरा उसी तरह हम सब पर वाजिब है कि हम मसीह के साथ मरें और उसके साथ दफन किए जाएं। हमारी पुरानी इंसानियत मर जाए और पुरानी इंसानियत दफन कर दी जाए और एक नया मिजाज, एक नई फितरत, एक नई इंसानियत हमें मिल जाए ताकि हम अबदी जिंदगी के वारिस हो जाएं और हमारे दिल के अंदर ये यकीन उतर जाए कि मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं। एक भाई ने क्या सर जी गीत जरा गाओ, मैं खुदा का बेटा हूँ, शैतान का रिश्तेदार नहीं।
कहना जी गीत तो औखा जिहा ही है। मैं क्या मैनू पता तू घुट ला के आया है। जाहिर है हम जरा घुट ला के आएगा तो फिर वो तो नहीं कहेगा मैं खुदा का बेटा हूं। समझ आ रही है क्या? आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सर झुका लीजिए, अपने सर झुका लीजिए। एक खादिम ने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा सिर्फ ये ना कहो कि मसीह मर गया, मसीह दफन हुआ और मसीह जी उठा, बल्कि ये कहो कि मसीह मेरे लिए मर गया, मसीह मेरे लिए दफन हुआ और मसीह मुझे जिंदा करने के लिए तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा हुआ, ताकि मैं जिंदगी पा जाऊं, मैं जिंदगी में दाखिल हो जाऊं, मैं मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाऊं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने सर झुका लीजिए। मेहरबानी से सब अपने सर झुका लें। बेटा मैंने कहा अपने सर झुका लें। अगर आपको इन बातों की कुछ समझ आ गई है, कोई आंख ना खुली रहे, एक दूसरे की तरफ मत देखिए। क्या आपने कभी मसीह के साथ मरने का तजर्बा किया है? वो मसलूब हुआ, लेकिन उसकी सलीब की कुदरत सिर्फ उन पर लागू होती है जो उसके साथ मरने का तजर्बा करते हैं, जो उसके साथ दफन होने का तजर्बा करते हैं और जो उसके साथ जी उठकर नए मखलूक बन जाते हैं। असीसों सब अपने सर झुकाएं। मैंने कहा अपनी आंखें बंद करें। एक लम्हा के लिए प्लीज सोचिए, क्या आपने तौबा की? क्या आपने मसीह यीशु के साथ पुरानी इंसानियत को मसलूब कर दिया और पुराना इंसान आपकी जिंदगी में से मर गया? क्या आपने उस पुराने इंसान को दफन कर दिया? अगर ऐसा नहीं है तो आज खुदा ने आपसे बात की है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ऐस उम्मत के लोगों, खुदा के कलाम